डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ महबूबा जी ने बारामूला में इनिशिएट किया था, संग्रामा में इसके लिए एक जगह भी आइडेंटिफाई हुई थी और अब वही प्रपोजल फिर से मूव हुआ है। 1 साल हुआ है हुकूमत बने हुए। 6 महीना पहले बजट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का प्रपोजल आया, अभी तक एक भी पॉइंट इनिशिएट नहीं हुआ है। अब क्योंकि बड़गाम में इलेक्शन थे तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा हम बड़गाम में उनका कैंपस देंगे। मुझे बताइए 6 महीने में आपने एक स्टेप उठाया? 6 महीने में बजट आपकी 5% बजट की परफॉर्मेंस है। 5% इज द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस गवर्नमेंट। नॉट इवन वन सीडीएफ वर्क हैज बीन इनिशिएटेड एंड कंप्लीटेड। मैं एक एमएलए हूँ, एक भी मेरा काम आज तक सीडीएफ में कंप्लीट नहीं हुआ है। और लॉ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 15 साल पहले इनिशिएट हुई है। जेई उमर साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर है, अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, मार्शी लैंड में बनाई, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तब तक हमने 4 यूनिवर्सिटियां बनाई इस स्टेट में। तो गर्ज कहने का ये है मुझे कि दे आर नॉट सीरियस। अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं होता। वी वेलकम अ स्टेप दैट वी नीड यूनिवर्सिटीज, वी नीड इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस, बट वेयर आर स्टेप्स बीइंग टेकन टू फुलफिल एंड इंप्लीमेंट ऑन द ग्राउंड? आप मुझे बताइए 6 महीने अगर बजट में ये अनाउंस हुआ कि लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी तो एक स्टेप लैंड आइडेंटिफाई हुआ, कोई स्टेप इनिशिएट हुआ, कहीं कैंपस खुला, कोई एडवर्टीजमेंट देगा आज तक? और एम्स के हवाले से आप देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीशियस इंस्टीट्यूशंस जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उस वक्त अवंतीपुरा में मुफ्ती साहब ने इनिशिएट किया, वो प्रोजेक्ट आप देखिए, स्टिल इन लैंग्विशिंग। जम्मू का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस वक्त कंप्लीट हुआ है और इस वक्त 1 साल में इनको फुर्सत ही नहीं मिली उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो जो चीजें बनी हुई है उस पे काम नहीं हो रहा। नई चीजों की तो बात ही नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप हालत देखिए गांधरबल में, अभी भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है 15 साल के बाद भी। तो ये मुद्दे आई थिंक वी शुड सी दिस होल स्पेस, दिस इज एन लास्ट agency of the people of Jammu and Kashmir, this house. It should not become a communal institution. We are in favor of debate, discourse. We may agree with each other, but it is better to use the space for positive criticism. फरहाद साहब, आपके बिल को कल रिजेक्ट किया गया और उसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बहुत तारीफ हुई बीजेपी की जानिब से, आपका रिएक्शन? मैं एक बार फिर से सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हम सभी लोगों ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद लोगों से वादे किए कि हम यहाँ की जमीन का दिफा करेंगे। सारा मुद्दा जमीन का है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। हमारी जो बिल है वो इस खदशे को लेकर है कि यहाँ जो लोग घास चराई में, शामलात में या नजूल में या स्टेट लैंड पे रहते हैं, ये बिल उन लोगों के दिफा के लिए है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। ये बड़े सरमाएदारों के लिए बिल नहीं है, ये उनके पास है जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, जिन्होंने 5 कनाल में, 1 कनाल में, 2 कनाल में, 10 मरले में अपना घर बनाया है। उनको जो उनकी जमीन को मालिकाना हुकूक देने के लिए हमने एक बिल लाया, क्योंकि हमने देखा 2 साल पहले गवर्नर्स रूल में कैसे जेसीबी चले, सुंजवा में, बठंडी में, चिनाब में, पीर पंचाल में, कश्मीर में, खासकर श्रीनगर में 70% श्रीनगर के रहने वाले लोग स्टेट लैंड में रहते हैं। और इस बिल को सपोर्ट ना करके दे और अपने लोगों को लैंड ग्रैबर कहते, इन्होंने एक बहुत बड़ा फ्लड गेट खोला है बीजेपी की पॉलिसी के लिए, जो बीजेपी बिल्डोजर राज में बिलीव करती है, जो इसको लैंड जहाज समझती है। तो आई थिंक दिस इज अनफॉर्चुनेट। वी एक्सपेक्टेड दैट उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट वुड सपोर्ट द बिल brought by People's Democratic Party. This is a bill which is against the bulldozer raj. This is a bill against eviction, and this is a pro-poor bill. This is a bill जो अपनी जमीन में 20 साल से कहीं रह रहा है, अपने घर में, जिन्होंने स्टेट लैंड पे घर बनाया, गरीब शख्स जिसके पास जमीन नहीं थी, उनकी जमीन को आप मालिकाना हुकूक दे, रेगुलराइज करें।